हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको 5 या 6 क्वेश्चंस पढ़ाए थे अबाउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आई होप कि आपने भी खुद अटेम्प्ट किए होंगे 2-4 क्वेश्चंस, तो वो आपको जरूर करने हैं जो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़ाए थे। तो 8.7 में हम लोग क्या फाइंड आउट करना सीखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं कि भी आप लोगों को क्या फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यू हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपको बताने की जरूरत है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसका हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। आपके सामने ये लिखा है log 4.98। तो ये जो आपके सामने लिखा है log 4.98, इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है? log 4.98 की। और आपको वैल्यू गिवन है log 5 की 1.6094, ये आपको दी। तो जैसे आपको पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बताया भी, आपको रूट फाइंड करना था। तो y को क्या माना था आपने? रूट x। आप लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना था, तो y क्या लेट करके चले थे आप? x की पावर 1/3। फोर्थ रूट निकालना था, तो y क्या लेट करके चले थे आप? x की पावर 1/4। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है? log 4.98। तो y को क्या मान के चलेंगे? log x। देखिए, रूट 51 फाइंड करना था, रूट 51 अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 51। तो रूट तो एज इट इज था ना, 51 की जगह हमने x लिख दिया, तो y रूट x। तो इस 4.98 की जगह क्या लिख दीजिए आप? x। तो आप इसमें सबसे पहले लेट y को क्या लेट करके चलेंगे भाई? y इज इक्वल टू log x फर्स्ट। अब आप ये बताइए कि x कौन सा नंबर होता है? x वो नंबर होता है जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो और जिस पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। तो पता क्या है वो? 5, क्योंकि हमें log 5 इसलिए तो गिवन है। चलिए, ये बात समझ गए आपने y को log x क्यों माना? भाई कल हमने फाइंड किया 127 की पावर 1/3, 127 की पावर 1/3। तो 127 नंबर था ना, उसकी जगह x लिख दिया, x की पावर 1/3। यहां नंबर कौन है भाई? 4.98, तो y इज इक्वल टू log x। अब x क्या ये होता है 4.98? नहीं। अगर x अगर 4.98 ही हुआ तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कैसे? तो x वो नंबर होता है जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, 4.98 के बिल्कुल नियरेस्ट हो और जिसपे एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। तो इसके जस्ट आगे हम लिखेंगे वेयर x इज इक्वल्स टू 5, जिसपे वैल्यू हमें पता हो, क्योंकि हमें log 5 पता है। फिर हमने कहा था बेटा y को किसमें चेंज करेंगे आप? y प्लस डेल y में। और x को किसमें चेंज करेंगे आप? x प्लस डेल x में। दिस इज सेकंड। आपको बताया गया था व्हाट इज डेल x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, व्हाट इज डेल y, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, या एरर इन x, एरर इन y, या अप्रोक्सीमेट चेंज इन x, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, जो आप कहना चाहें। फिर हमने कहा था जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो किसकी वैल्यू होती है? x की तो कंफर्म नहीं है, तो किसकी वैल्यू होती है? x प्लस डेल x बताया गया था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस डेल x? 4.98। तो हम ये कहेंगे बेटा x प्लस डेल x जो है उसकी क्या वैल्यू होगी आपके पास? 4.98। अरे आप फिक्स कर लो माइंड में, जो यहां है ना, यहां ये x नहीं है, ये x प्लस डेल x है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो x प्लस डेल x है। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो x प्लस डेल x है। ये x प्लस डेल x है, पहले फिक्स हो गया। ये x प्लस डेल x है, पहले फिक्स हो गया माइंड में। और x वो नंबर होगा जो इसके आसपास हो और जिस पे एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, 5। सीधा फिक्स कर लीजिए माइंड में। व्हाट इज x? 5। तो 5 प्लस डेल x इज इक्वल टू 4.98।
5 को आप यहां लेके आएंगे तो यहां से डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा -0.02। दिस विल बी योर डेल एक्स। फिर हमने आपसे कहा था इक्वेशन सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना। तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाओगे डेल वाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई log x प्लस डेल एक्स और माइनस में log x। सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। व्हाट इज योर x प्लस डेल x 4.98। तो यहां हो गया बेटा आपके पास log 4.98 माइनस व्हाट इज log x, व्हाट इज x 5 तो माइनस log 5। log 5 को यहां शिफ्ट करते हैं तो यहां से जो आपके पास है log 4.98 उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल ऑफ y प्लस log 5, डेल ऑफ y प्लस log 5। व्हाट इज log 5 गिवन है भी आपको, तो डेल y प्लस 1.6094, इसको आप नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, x प्लस डेल x। व्हाट इज दिस x प्लस डेल x, फिक्स हो गया माइंड में। और x वो होगा जो जिसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, जिसपे एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। यहां log है log x, ये बातें ध्यान रखिए। अंडरस्टूड है यहां तक? ओके। फिर हमने आपको कहा था भी आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, डेल y। व्हाट इज द नेम ऑफ डेल y, क्या बोला था हमने यार क्वेश्चन में कल, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। तो मैं दोबारा कहूंगा, मैं कहीं पे कह दूं व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, डेल y। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट चेंज इन x, डेल x। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट चेंज इन z, डेल z। ये बातें फिक्स रखिए माइंड में। तो डेल y का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, dy बाई dx और इनटू डेल x। क्या नाम था इसका, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। y किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाई dx और इनटू डेल x। अच्छा अब आप ये बताओ dy बाई dx किसका डेरिवेटिव, dy बाई dx किसका डेरिवेटिव, y का। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, dy बाई dx क्या होगा 1 बाई x और इनटू में क्या हो गया बेटा डेल ऑफ x। व्हाट इज योर x 5, व्हाट इज योर डेल ऑफ x माइनस 0.02। तो ये हो जाएगा भाई माइनस 0.004। किसकी वैल्यू बेटा, डेल y। कहां पुट करो, थर्ड में। ये डेल y आप यहां लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो, कैलकुलेट जो भी आएगी वो इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सिर्फ ये डेल y यहां लिखना है, इसको इसमें ऐड करना है, वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट। क्लियर है बात। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, बिल्कुल गौर करके। ओके, भाई यहां पे लिखा है log 10 is to 1005। log 10 is to 1005 और ये आपको गिवन। तो मैं आपसे कहूं इसमें यहां बेस गिवन नहीं था ना। अच्छा अगर यहां बेस ई गिवन होता अभी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, log गिवन होता है। अब यहां बेस क्या गिवन है 10, तो ये थोड़ी ना आप इसको हटा दोगे। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो पहले, बहुत ध्यान से सुनने का ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसमें ये लेट करो कि यहां पे था log 4.98, बेस नहीं था, तो आपने y को क्या लिया था ये बताइए, log x ना। यहां बेस तो रहेगा ही रहेगा आपका, तो यहां पे आप y को क्या ट्रीट करेंगे, y को आप लिखेंगे बेटा log 10 is to x। बेस को तो रखेंगे ना, दिस इज योर फर्स्ट। अब x कंफर्म है, ये नंबर तो नहीं है, ये कौन सा नंबर है बताओगे फट से, व्हाट इज 1005, x प्लस डेल x। फिक्स कर लो माइंड में कि यहां जो नंबर गिवन है वो कौन सा नंबर है भाई, x प्लस डेल x है। तो x
कौन सा नंबर होगा जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो और जिस पे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे जी ई हो गया। अभी तो बेटा 2.713 होता है, तो वो कहां से इस 1005 के नियरेस्ट हो गया? समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या अलग चीज आ गई? तो इसमें log 10:x हो गया, तो x ये नंबर नहीं, ये तो आप समझ गए कि ये नंबर कौन सा है, फिर से बोलो, x प्लस डेल x। तो x वो नंबर होगा जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो और जिसपे y की एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती हो। तो ये बात 100% है कि वो ही तो नहीं है। तो पता है क्या होगा? आपके सामने ये बेस 10 है, तो इस 10 के मल्टीपल्स पता है आपको? 10, 100,000, 10,000 है ना? तो आप 10 का वो मल्टीपल बताओ। तो अगर बेस है ना 10, लो क्लू दे रहा हूं मैं आपको, बेस 10 है तो 10 का मल्टीपल उठाओ और वो मल्टीपल उठाओ 10 का जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, 1000। तो मैं इसके जस्ट आगे लिख दूंगा बेटा वेयर x इज 1000। एक बात तो श्योर हूं, x ही तो होगा नहीं, ये बात तो श्योर है। तो पता है ये वाला लॉजिक ध्यान रख लो, बेस कितना हो 2, तो 2 का मल्टीपल उठाना है जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो। बेस है 10, तो 10 का मल्टीपल उठाओ जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, 1000। यही समझने का था बस इसमें। अब y को चेंज कर देंगे y प्लस डेल y, और इसको हम लिख देंगे भी log 10 is to x प्लस डेल x। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप फट से बोलो व्हाट इज x प्लस डेल x? 1005। तो हम लिख देंगे वेयर x प्लस डेल x इज इक्वल टू 1005। व्हाट इज योर x? 1000। तो दिस इज 1000 प्लस x इज इक्वल टू 1005। तो बेटा यहां से डेल ऑफ x की क्या वैल्यू आ गई? 5। दिस इज योर डेल ऑफ x। समझ गए हो ये बात? अगर बेस d1 हो तो यहां नंबर वो आएगा जो इसका बिल्कुल मल्टीपल हो और इसके नियरेस्ट हो। अब आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया डेल y, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया log 10x प्लस डेल x, माइनस में हो गया log 10 is to x। What is x plus del x? 1005। तो ये हो गया del y, यहां पे हो गया log 10। What is this number? 1005 minus log 10। What is x? 1000। क्लियर है आप सब? अब ये जो 1000 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 का क्यूब? लिख सकते हो ना 1000 को? 3 पावर आगे आ जाएगी आपकी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा डेल y विल बी इक्वल टू log 10 इज टू 1005 और ओनली माइनस 3। आप सबको खूब पता है भी, आपने खूब पढ़ा है कि log a is to a क्या होता है? 1। log a by log a 1 होता है, log a by log a 1 होता है। तो 3 पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या बचा? log 10 is to 10 1। समझ गए बात को? इसको यहां है, तो ये हो गया बेटा आपका log 10 is to 1005 and that will be equal to del of y plus 3। This is your third equation। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? del y। चलिए फट से बोलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ del y? व्हाट इज द नेम ऑफ del y? अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। What is approximate change in x? Del x। ये बातें ध्यान रखना, आगे कुछ क्वेश्चंस में पूछूंगा मैं आपसे। तो what is the del y? Approximate change in y। y किसका फंक्शन? x का। तो हम इसको लिखेंगे भी dy by dx और इनटू में क्या लिखेंगे? del of x। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन बताएं इसका। चलिए कोई बात नहीं, क्या हम इसको ऐसे लिख दें बेटा? क्या इस नंबर को डिफरेंशिएशन के लिए हम ऐसे लिख दें log x by log 10? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब log 10 तो कांस्टेंट हो गया, तो log x का बताइए आप 1 by x ना, तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं भाई 1 by x log 10 इनटू में क्या del x।
1 by, what is x? 1000. What is x? 1000. What is 1 by log 10? 0.4343. Sorry, 4343. कैसे बोला मैंने 1 by log 10? इसको मैं ऐसे लिख दूं, log e by log 10. log e by log 10. What is log e? 1. तो 1 by log 10 लिख सकता हूं ना मैं इसको, 1 by log 10 लिख दीजिए. What is your del x? 5. तो into में 5. Now calculate this. अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? del y की. उसको अपना यहां पे करो और क्या. तो इसमें क्या नई बात है, क्लियर है आपको? ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बेटा, उसको सुने अपना ध्यान से. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में अभी आप लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है. और गिवन क्या है आप लोगों को? fx. वो आपको गिवन है भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन कि ये आपको fx गिवन है और आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आप सब समझदार, क्या इस fx को ही मैं y लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं. पता है कितनी बार पढ़ चुके हो कि fx को क्या लिख सकते हो आप? y लिख सकते हो. तो जैसे आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पढ़े, आज 2 क्वेश्चंस पढ़े लोग के, है ना, उसमें y आप मान लेते हैं भी y इज इक्वल टू log x. अब यहां y क्या मानना है? fx. ओके. और अप्रोक्सीमेट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ध्यान से सुने आप, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज 3.02? x प्लस del x. क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो ना, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी हो ना, उसमें जो नंबर गिवन है वो कौन है? x प्लस del x है. ये बात फिक्स कर लीजिए माइंड में. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो दिस नंबर इज x प्लस del x है. क्लियर है? तो यहां y किसको लेट करोगे आप? ऑब्वियसली fx को. तो हम लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू fx फर्स्ट. अब x कौन सा नंबर है? x. चलिए आप fx को हमेशा क्या लिख लीजिए? y लिख लीजिए आप fx को. और मान लो किसी क्वेश्चन में y हो तो उसको fx लिख लेना साथ साथ, है ना. चलिए y fx हो गया. अब चलिए ये x कौन सा नंबर होता है? x कौन सा नंबर होता है जो इस नंबर के बिल्कुल नियरेस्ट हो और जिस पे आप इस y की एग्जैक्ट वैल्यू चुटकियों में निकाल सकते हो. तो कंफर्म है यहां पे कहूंगा भी व्हाट इज योर x? x इज 3. जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, उसमें जो नंबर है वो कौन है? x प्लस del x है. तो ये पक्का हो गया कि x प्लस del x है. और यहां जो x होता है वो नंबर वो होता है जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो और जिसपे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. 3. भाई इसकी वैल्यू 3 पे बहुत आराम से निकाल सकते हैं. ये समझ. ओके. अब y को तो वही लिख देंगे आप, y प्लस del y. x को वही लिख दीजिए, x प्लस del x. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अब आप वही बात लिखेंगे बेटा, व्हाट इज x प्लस del x? 3.02. तो भाई x प्लस del x क्या हो गया? 3.02. व्हाट इज x? 3. तो 3 प्लस del x इज इक्वल्स टू 3.02. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del x? 0.02. अब आप ये कीजिए इक्वेशन सेकंड में से,
इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दीजिए माइनस, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा भाई डेल वाई, इसमें से इसको माइनस किया डेल वाई, यहां बचेगा भी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस में एफ ऑफ एक्स, इसमें से इसको माइनस किया डेल वाई, इसमें से इसको माइनस किया। व्हाट इज योर एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स 3.02, तो ये हो गया भी डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 3.02। व्हाट इज एक्स बेटा 3, तो माइनस एफ 3। ओके, कैन यू फाइंड एफ 3, एक्स को 3 लिख दीजिए, तो व्हाट विल बी योर एफ 3, एक्स को क्या लिखेंगे 3, तो दिस विल बी 27, एक्स को क्या लिखा 3 15 और प्लस 3 45, तो दिस वैल्यू विल बी योर 45 और उसको अपना यहां लिखेंगे, तो ये हो गया कि डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 3.02 और माइनस में क्या हो गया भाई 45, इसको यहां से करेंगे, तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ 3.02 दैट इज इक्वल्स टू डेल वाई प्लस 45 and this is your third equation. क्लियर है स्टार्टिंग? तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस है जो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह के। 1-2 क्वेश्चंस में fx की बजाय डायरेक्ट क्या लिखा है y, तो वहां पे fx लेके चल लेना। ओके, अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डेल वाई। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ डेल वाई? डेल वाई होता क्या है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। y किसका फंक्शन है? पढ़िए, y किसका फंक्शन है? x का, तो डेल y का मीनिंग dy by dx, इनटू में क्या लिखेंगे डेल ऑफ x। व्हाट इज dy by dx? यहां से dy by dx निकालोगे आप 6x plus 5 और इनटू डेल ऑफ x। व्हाट इज dy by dx? भाई y ये रहा, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप 6x plus 5। व्हाट इज योर x? 3, तो यहां x को 3 लिखेंगे तो 6 into 3 plus 5। What is your del x बेटा? 0.02, तो this will be your 23 into 0.02, तो this will be your 0.46। किसकी वैल्यू है? डेल y। अब ये डेल y बेटा जी अपना यहां लिखें, your answer is 45.46, तो ये होगी इसकी अप्रोक्सीमेट। क्लियर हो? यहां y को क्या लेके चलना है? fx। ये बात कंफर्म हो गई कि ये कौन सा नंबर होता है? x प्लस डेल x। x वो होगा जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, जिस पे y की एग्जैक्ट वैल्यू चुटकियों में बता दें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपका रेडियस है एक सर्कल का, कि रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, वो आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या क्या कहें इंक्रीज हुआ, चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.1 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, कि भाई आप लोगों को अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है एरिया। क्लियर? किसका रेडियस है? एक सर्कल का, तो रेडियस को किससे डिनोट किया? r से। रेडियस नो डाउट r से डिनोट करोगे आप, तो रेडियस इसका सर्कल का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज कहां से कहां हो रहा है? 5 से 5.1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज r? व्हाट इज r? 5। एंड व्हाट इज योर r प्लस डेल r? 5.1। भाई जैसे x में अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होता है? डेल x।
उसी को क्या बोलते हैं, फिर से कहेंगे एरर भी तो बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। तो देखिए व्हाट इज रेडियस, रेडियस कितना चेंज हुआ, 5 से 5.1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, तो रेडियस था कितना 5, अब वो चेंज कितना हुआ 5 से 5.1 हुआ, तो व्हाट इज दैट 5.1, r प्लस डेल आर। ठीक है, ये दो बातें समझने की आपकी। ओके, व्हाट इज योर r 5, तो ये हो गया अभी 5 प्लस डेल आर इसके इक्वल 5.1, 5 को यहां लेके आएंगे आप, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल आर 0. पहले आप ही बताएं बेटा, ये दो बातें क्लियर हैं आपको। अब आपको अप्रोक्सीमेट चेंज किस में फाइंड करना है, एरिया, और एरिया किसका है, सर्कल का, तो भाई सर्कल के एरिया को आप किससे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से लिखेंगे एरिया। चलिए अब मैं ये बार बार क्यों बुलवा रहा था ये बात एक, तो मैं आपको अब समझाता हूं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, आपने क्या बोला था, डेल वाई। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन जेड, आपने क्या बोला, डेल जेड। किसमें अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, एरिया, व्हाट इज एरिया, ए, तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन दिस एरिया, डेल ए, तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, डेल ए। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, डेल वाई। फिर बोलिए y किसका फंक्शन होता था, x का, तो पहला वर्ड क्या लिखते थे आप, dy बाई dx और इनटू डेल x, है ना। तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, डेल ए। अब एरिया किसका फंक्शन है, r का, तो यहां लिखेंगे dA बाई dr, dA बाई dr, और इनटू में क्या लिखेंगे, डेल r। ये बात समझाने की कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, डेल ए, डेल ए, एरिया किसका फंक्शन है, r का, तो dA बाई dr और इनटू डेल r। कैन यू टेल मी dA बाई dr, इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, dA बाई dr, पाई कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया 2r, तो यू विल राइट 2 पाई r, वो यहां पे लिख लीजिए 2 पाई r, और इनटू में क्या हो गया बेटा, डेल r। व्हाट इज r 5, तो ये हो गया भाई 2 5, व्हाट इज r 5, व्हाट इज डेल r 0.1, तो ये सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पाई। तो व्हाट इज आवर अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट चेंज। तो ये लिखना है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, डेल ए, एरिया किसका फंक्शन, r का, dA बाई dr इनटू डेल r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पढ़िए ध्यान से, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम आपसे। 5th क्वेश्चन, रेडियस को हम सीधा ही लिख देते हैं, किसका रेडियस, एक स्फीयर का, कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर, वो क्या हुआ, मेजर हुआ, या हमने क्या कहा, डिक्रीजेस, दैट डिक्रीजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो एक स्फीयर का है, ओके, और वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर। जैसे पिछले में रेडियस सर्कल का था, वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था 5 से 5.1, यहां डिक्रीज हो रहा है 10 सेंटीमीटर से 9.8। ओके, तो आपको इसमें क्या निकालना है बेटा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन surface area, find the approximate change in surface area and volume, ये हमें फाइंड आउट, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए व्हाट इज द रेडियस, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कितने सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ, तो व्हाट इज योर आर, 10, व्हाट इज 9.8,
आर प्लस डेल आर। भाई आपने क्या पिछले रेडियस इंक्रीज हुआ 5 से 5.2, तो रेडियस क्या था 5, इंक्रीज हुआ 5.1 पे, तो व्हाट इज दैट आर प्लस डेल आर। तो यहां रेडियस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर और डिक्रीज होके कितना हो गया 9.8, तो वो होगा आर प्लस डेल आर 9.8। ये बस ये दो बातें ध्यान रखनी इस टाइम से। चलिए मैं आपसे एक लाइन बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा था अभी मैंने रेडियस 10 सेंटीमीटर मेजर किया विद एन एरर ऑफ 0.2। ध्यान से सुनिए, ये इससे कोई लिंक नहीं उस क्वेश्चन का जो मैं बोल रहा हूं कि मैंने रेडियस 10 सेंटीमीटर मेजर किया विद एन एरर ऑफ 0.2। व्हाट इज रेडियस 10, व्हाट इज द एरर इन रेडियस 0.2, तो वो 0.2 क्या होगा डेल आर। एरर इन रेडियस डेल आर 0.2। तो इस तरह की एक लाइन लिखी मिलेगी आपको क्वेश्चन में, तो समझेंगे आप उस चीज को विद एन एरर, तो वो एरर है डेल आर, रेडियस v1 है। यहां रेडियस क्या है डिक्रीज हुआ 10 से 9.8, तो रेडियस 10 है और जो 9.8 है दैट इज नो डेल आर, दैट इज आर प्लस डेल आर। ये बातें समझने की है। व्हाट इज योर आर 10, तो 10 प्लस डेल आर इज इक्वल्स टू 9.8। तो यहां से डेल आर की क्या वैल्यू होगी बेटा -0.2। ओके, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट चेंज किसमें निकालना है सरफेस एरिया। तो व्हाट इज योर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। फिर किसमें अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए फिर से बोलते हैं, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, डेल y। y किसका फंक्शन x का, dy/dx इंटू डेल x। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन s, डेल ऑफ s, अभी बताया था बेटा पिछले में। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, डेल a। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, डेल s। अब s किसका फंक्शन है r का, तो ds/dr और इंटू में क्या लिख दीजिए डेल r। What is ds/dr, इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट, तो 4 पाई तो कांस्टेंट होगा, इसका क्या होगा 2r, तो दिस इज 8 पाई r। समझ जाएंगे ds/dr 8 पाई r और इनटू में क्या हो गया बेटा डेल r, तो दिस इज 8 पाई। व्हाट इज योर r 10, व्हाट इज योर डेल r -0.2। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा भाई -16 पाई। अब माइनस क्यों आया, कि जब आपका रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है बेटा सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव आने का मीन समझ गए, वो डिक्रीज हो गया उसका। अब किसमें अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए, वॉल्यूम में, बोलेंगे आप डेल v। किसमें अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए, वॉल्यूम में, डेल v। v किसका फंक्शन है यार, पढ़िए v किसका फंक्शन है, r का, dv/dr और इनटू में डेल r। अब आप क्या फाइंड आउट करो dv/dr, तो 4π/3 तो क्या रहेगा एज इट इज, r³ का बताएंगे आप 3r² कैंसिल, तो व्हाट इज dv/dr 4πr² और इनटू बेटा डेल r। व्हाट इज योर r 10, तो ये हो गया भाई 4 पाई इंटू में क्या हो जाएगा 100। व्हाट इज डेल r -0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा -80 पाई। नेगेटिव क्यों आया, वही बात, जब रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज ही होगी, तो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर है ये दो बातें, इन दो क्वेश्चंस हैं। What is approximate change in area, del A? What is approximate change in volume, del V? V किसका फंक्शन, R का, dv/dr इंटू del R। अब इसमें दो बातें और बता दें बेटा, वो और सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप सब क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। एक होता है रिलेटिव एरर, एक होता है आपका रिलेटिव एरर, और एक होता है बेटा आपका परसेंटेज एरर। ये दो बातें होती हैं, परसेंटेज। जैसे आपके पास सिंपल सी बात है,
ये आपके सामने डेल वी था, ये डेल वी क्या था? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम था ना। अगर आप इस डेल वी को किससे डिवाइड कर देते हो? वी से। व्हाट इज वी? ये नहीं भैया, व्हाट इज योर आर? व्हाट इज आर? चलिए बात बताइए, डेल वी क्या फाइंड किया था आपने? डेल वी ये रहा ना, डेल वी, डेल वी यही था ना। इसको किससे डिवाइड कर दो? वी से। कर सकते हो ना डिवाइड? ये नहीं वी बेटा, देखिए डेल वी ये था, ये रहा, इसको बाद में करेंगे हम लोग, ये चीज बाद में। कैन यू फाइंड डेल वी? ये हो गया ना डेल वी। इसको किससे डिवाइड कर दो? वी से। तो डेल वी को जब वी से क्या करोगे? डिवाइड, तो वो क्या आएगा? रिलेटिव एरर, वो आपका आएगा रिलेटिव एरर। और जब आप इस रिलेटिव एरर को, जो क्या आया था डेल वी बाई वी, अगर आप इसको 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी योर परसेंटेज एरर। तो ये दो बातें आप ध्यान रख सकते हो। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, कैन यू फाइंड रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया, तो क्या कहेंगे आप? डेल एस बाई एस। व्हाट इज रिलेटिव एरर बेटा? किसमें फाइंड करना रिलेटिव एरर? वॉल्यूम में। तो आप क्या कहेंगे? डेल वी को वी से डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को अगर 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो दैट इज परसेंटेज एरर। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया? डेल एस बाई एस। इसको एस से डिवाइड कर दो, वो क्या आएगा? रिलेटिव एरर। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई, वो क्या होगा? परसेंटेज। तो ये दो बातें ध्यान रख सकते हो इस एक्सरसाइज में। होप है कि भाई आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। तो बेटा इसमें से प्लीज अप्रोक्सीमेट वैल्यू का भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, स्पेशली जो पिछले लेक्चर्स में आपको समझाए गए थे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट के, वो क्वेश्चंस आपको कंफर्म करने ही करने हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस करने ही करने, ये बात ध्यान रखेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस जो पिछले लेक्चर में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चन समझाएंगे, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, जो समझाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन। इवन हमने क्वेश्चन समझाया था 3/2 पावर का भी ना, वो भी आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो आपको समझाया इस तरह से भी अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह फाइंड करना, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 8.4 और उसके जस्ट साथ हम स्टार्ट करेंगे 8.6। 8.6 में पहले कह चुका हूं, वन ऑफ द मोस्ट, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है 6 नंबर में, तो वो ध्यान से पढ़ेंगे हम। कल स्टार्ट करते हैं 8.4। तो इतना ही पढ़ना है बेटा आपको। अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी